आपको पता चले कि वो शख्स पाकिस्तान के लिए कैसे सोचता था। जब हम हुकूमत से हटाया गया हमें, तो इमरान खान साहब ने अचानक फैसला किया कि मैं उनका चीफ ऑफ स्टाफ हूँगा। इससे पहले मैं एक प्रोफेसर था, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो की नहीं थी, मुझे भी इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की जान को बहुत खतरात होते हैं, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे जो टेररिज्म के हालात हैं दूसरे तमाम, तो उसमें मुझे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। सबसे पहले तो मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनके साथ रहा था, तो मुझे ये पता था कि उनकी सिक्योरिटी कैसे, जाहिर बात है मैं तो उसे नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाती है मैंने देख जरूर रखा था। तो सबसे पहले मैंने मीटिंग कॉल की, असद उमर साहब ने मेरी हेल्प की और हमने अपने टाइम सिक्योरिटी का सिस्टम सेट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि पेशावर में हमने एक जलसा करना है और उसके लिए पेशावर जाना है। हमें सिक्योरिटी थ्रेट था कि उन्हें बाय रोड नहीं लेके जाया जा सकता, हमला हो सकता है, उसके लिए जहाज का अरेंज करना। तो एज चीफ ऑफ स्टाफ की मेरी जिम्मेदारी थी कि जहाज का अरेंज करना है जो पेशावर लेके जाए। मैंने तो उससे पहले कभी जहाज बुक नहीं किया था, उबर ही की थी। तो मैंने असद उमर साहब को पूछा कि जहाज बुक करना है, उन्होंने कहा यार मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे पूछ लेते हैं और फिर करते हैं। हमने बातचीत करनी शुरू की लोगों के साथ और एक से पूछा, उसने कहा बिल्कुल हम आपको लेके जाएंगे। उन्होंने अपना कोड भेज दिया, हमें कितने पैसे लेंगे। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि माजरत हम किसी सियासी मकसद के लिए जहाज नहीं दे सकते। मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बाजवा साहब ने मना कर दिया है कि जहाज नहीं दिया। अब मैं ये बात खान साहब को बताने से पहले मजीद कोशिश करना चाहता था। मैंने मजीद कोशिश की, एक और बंदे से 2, 3, 4, 5 जितने भी वहां पर कंपनी थी, इतनी थी 4-5, उनसे कोर्ट दिए। वो सारे पहले कोर्ट ने एग्री करें और अगले दिन कह दें या 2-4 घंटे बाद कह दें कि आपको जहाज नहीं दे सकते, गैर सियासी मकसद के लिए दे देंगे, सियासी मकसद के लिए नहीं दे सकते। अब हमारा तो काम ही सियासी था, गैर सियासी तो हमने कुछ करना नहीं था। तो अब जहाज जब कहीं से नहीं मिला तो मैंने खान साहब को बताया कि जहाज मुयस्सर नहीं आ रहा। तो कहते कोई बात नहीं, हम बाय रोड जाएंगे। मैंने कहा उसकी तो वो बहुत सख्त सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो तो हमें एडवाइस नहीं है। फिर मैंने कहा मुझे एक लास्ट कोशिश करने दीजिए, किसी ने मुझे कोई बंदा रिकमेंड किया। तो मुझे कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी का नंबर दिया गया, जो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका से यूरोप से लोग जाके वहाँ जहाज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बुक करती हैं, UN हो या और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए करते थे। उनको मैंने फोन किया तो लकीली वो PTI के निकल आया। उनको मैंने कहा कि भाई ये मसला है, पाकिस्तान में हमें कोई जहाज नहीं देता। उससे कहा फिर एक तरीके से मैं ले देता हूँ कि बुकिंग मैं करवाता हूँ, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपका जहाज हो गया हुआ है। अब लास्ट मिनट में जाके बैठिएगा, उनको यही होगा कि मेरा कोई फॉरेन क्लाइंट है और पैसे आप लोग मुझे देंगे, लेकिन मैं बुकिंग करूंगा। वो पाकिस्तानी थे, कंपनी भी पाकिस्तान में थी, रह कनाडा रहे थे लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम पे बुकिंग करूंगा, अपनी कंपनी के नाम पे, और मैं कभी भी अपना कस्टमर बताता नहीं हूँ पहले भी कि कौन कस्टमर है, मेरे ही नाम पे बुकिंग होती है। इस दफा भी मेरे ही नाम पे होगी और आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बुकिंग हो गई। खान साहब को मैंने कहा कि जहाज हो गया। उन्होंने कहा कहाँ से? मैंने कहा ऐसे कनाडा से। तो हम भी सोच रहे थे कि जबरदस्त कनाडा के अंदर से जहाज मिला, जहाज भी जबरदस्त होगा, तेज तरार पहुंचेंगे वहां। अब हमने एयरपोर्ट पहुंचना था। अक्सर आपको वाकयात सुनाए जाते हैं, कभी अलीम खान साहब आके बताते हैं, कभी कोई बताता है फलां ATM था, इमरान खान पे इतना पैसा लगा। मैं आपको इमरान खान की सादगी की और उसके इर्द गिर्द की जिंदगी बताना चाह रहा हूँ। अब मुझे पाकिस्तान के अंदर जितने भी असर रसूख वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या दूसरे हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर एक लाउंज होता है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके सामने तक आपकी गाड़ी चली जाती है और आप वहाँ उतरते हैं और उधर ही आपकी सिक्योरिटी होती है, इमिग्रेशन होती है, आप दूसरी तरफ से नहीं गुजरते। तो इवन बिजनेसमैन और तमाम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक फी होती है जो आप पे करते हैं। तो हम 2-4 दिन पहले तो हुकूमत में थे, तो पूरा एयरपोर्ट ही हमारा था। तो अब मैं सोच रहा था कि अब जो सबको फैसिलिटी है वो हमें तो मिलेगी। तो मैंने मेरे पास कोई स्टाफ नहीं था, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था विदाउट एनी स्टाफ।
तो मैंने उठा के फोन किया। अब आप ये सोच सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इन सारे कामों के लिए खुद ही फोन कर रहा है। तो मैंने उठा के फोन किया एयरपोर्ट। तो वो जो एयरपोर्ट का बंदा था, जो उससे पहले हमारा कोई जानने वाला भी आता होगा तो उसको भी वो कोई ना कोई इज्जत देता होगा जरूर। तो उसने कहा नहीं माजरत, आपको वो लाउंज नहीं इस्तेमाल करने दे सकते, इजाजत नहीं है। मैंने कहा कहां से? उसने कहा आपको पता है कहां से नहीं इजाजत, तो आप रेगुलर रास्ते से जाएंगे। तो मैंने इमरान खान साहब को बताया कि वो मुझे परमिशन नहीं मिली, उसके लिए उन्होंने कहा है कि वजारत दाखिला का आपको NOC लेना पड़ेगा और कल जलसा है वो तो अभी हमें नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म में मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो हमें रेगुलर एयरपोर्ट के रेगुलर रास्ते से जाना पड़ेगा और अंदर हमारा जहाज होगा, उसमें हम बैठ सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं। खान साहब कभी इन चीजों पे कोई उनके प्रॉब्लम नहीं होते। हम एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। मैंने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो मेरे लिए सिक्योरिटी नहीं हो सकती थी और ना मेरे पास कोई सिक्योरिटी थी, बाहर तक तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड जा सकते थे। तो मैंने साथ रिक्वेस्ट की मुराद सईद साहब को, अपने परवेज खटक साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये साथ आए और ये पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, ताकि जब मैं खान साहब को लेके आऊं तो ये साथ हो जाए। एक तरफ मैं हो जाऊं, एक तरफ मुराद हो जाए। शासन को हम 4-5 लोगों ने पब्लिक में से गुजार के ले जाए, क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं, तस्वीरें लेना चाहते हैं, उसी चक्कर में फिर लोग धक्के देते हैं, कपड़े खींचते हैं और कोई उसमें शर्पसंद भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी का लैप्स। तो चले कम से कम एयरपोर्ट की हदूद के अंदर जहां गार्ड्स को नहीं जाने देना, वहां ये लोग सिक्योरिटी कर लेंगे। तो ये लोग पहले पहुंच गया। मैं जैसे ही हम एयरपोर्ट के करीब पहुंचे तो हमारी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो बंद हो गई। एयरपोर्ट का गेट सामने नजर आ रहा है थोड़ी दूर, तो गाड़ी बंद हो गई। अब खान साहब जो है वो थोड़ी जल्दबाजी है उनकी तबीयत में, रुकते नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज एज चीफ ऑफ स्टाफ होता है, उनको रोकने का किसी काम से पहले। तो अब सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने उनसे पहली बात कही कि आपने नहीं उतरना, क्योंकि हो सकता है, अब मैं पूरी तरह ड्राइवर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि हो सकता है उसने जान की गाड़ी वहां बंद कर दी हो। मैं तो इसी तरह से सोचूंगा उस टाइम कि हो सकता है जानबूझ के गाड़ी बंद की हो ताकि हम वहां से निकले। सामने जो एयरपोर्ट है, हम चल के जाने के लिए, और खान साहब की तो आदत है वो पैदल चल पड़ते हैं, तो कोई स्नाइपर बैठा और वो एम करे उनके ऊपर। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने बाहर निकलना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया कि ये सामने मैं पैदल जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, सीम समथिंग टू फिशी फॉर मी। तो मैं बाहर निकला, देखा और कोई गाड़ी हमारे पास बुलेट प्रूफ नहीं थी। खैर उस ड्राइवर को मैंने कहा यार दोबारा ट्राई कर, उसने 1-2 दफा स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम उस गाड़ी पे एयरपोर्ट के सामने पहुंच गए, खान साहब को उतारा। जैसे ही पब्लिक ने उनको देखा, पब्लिक जाहिर बात है मोहब्बत करती है, उनसे लिपट पड़ी। बड़ी मुश्किल से हम 4-5 लोगों ने निकाल के नॉर्मल पब्लिक के कॉरिडोर से पीछे लेके गए जहां पर फ्लाइट होनी थी, जहाज होना था। जब हम बिल्डिंग से निकले तो जिंदगी में मैं कभी परेशान नहीं हुआ, शायद जब मुझे मार पड़ रही थी तब भी परेशान नहीं हुआ। वो मोमेंट बड़ा परेशानी का था। आपने इंडियाना जोन्स की फिल्म देखी होगी, उसमें पुराने जहाज दिखाए जाते हैं। एक उसी तरह का जहाज सामने खड़ा था, उसके ऊपर कहीं पर पेंट सलामत नहीं था कहीं। अच्छा, तो खान साहब ने, मैं उनके यहाँ राइट पर चल रहा था पीछे साथ ही, तो उन्होंने मुझे इस तरफ मुंह करके कहा, क्योंकि वहां और भी प्राइवेट जहाज खड़े हुए थे, तो उन्होंने बीच में सबसे देख के कहा वो पुराने वाले ने हमें लेके जाना है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला है? तो कहते हैं आजकल जो कुछ हो रहा है वो नए वालों में तो हम नहीं जा सकते, इसलिए जाएंगे। तो मैंने कहा जी यही मिला है, क्योंकि वो जिस बंदे से मेरी बात हुई जो सामने खड़ा था, मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर का पता था, तो इसलिए मुझे पता था ये वाला जहाज। तो मुझे दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, उड़ता है? तो मैंने कहा आई डोंट नो, पता लगेगा बैठ के। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा कि तुमने क्या किया है, क्या स्टुपिडिटी की है और क्यों किया है और कहां से लिया। खैर उस जहाज में हम बैठ गए। अब जहाज के अंदर भी बहुत ही खूबसूरत सीन थे, कालीन शालीन कुछ नहीं था, उसके अंदर लोहे के मेटल से वो सीटें कसी हुई थी, पुराना था जैसे कहीं बकरे शकरे से लाई होते हैं। उस जहाज में बैठ गए हम। अब जब हम बैठे तो जहाज स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट
ऐसे हुआ जैसे कोई बुजुर्ग खांसी करता है, पूरा जहाज लड़क के रह गया, उधर खड़ा ही टूट जाएगा 2-3 मिनट। और वो स्टार्ट हुआ तो खान साहब अपनी तस्वीर पढ़ रहे थे, तो परवेज खटक साहब ने बड़े गुस्से से मुझे देख के कहा, मुझे लगता है तुमको बैरूनी एजेंट हो और हम सबको मारने लाएंगे। तो खैर वो जहाज भागना शुरू हुआ। यकीन कीजिए जब वो भाग रहा था तो ऐसे लग रहा था मैं मुगालता नहीं कर रहा कि उसका ये वाला भी टूट जाएगा या ये टूट जाएगा या वो दरमियान से टूट जाएगा। ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि वो हवा में जा सकेगा। तो खैर वो भागा और भागने के थोड़ी देर के बाद वो प्रोपेलर था पंखों वाला, तो वो भाग के जनाब को जैसी हवा में गया तो खान साहब ने मेरी तरफ देख के कहा, गुड जॉब, उड़ता है। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। तो जहाज उड़ पड़ा। अब जब जहाज उड़ पड़ा तो तकरीबन नौशहरा के करीब हम गए और वहां पर कोई पॉकेट्स थी, जो एयर पॉकेट्स थी, उनमें वो जहाज को ऐसे लगा वो आगे से टूटा या पीछे से टूटा, उसमें से चीख चीख की आवाजें आई हर तरफ से। वो ऐसे ही था जैसे वो रस्सियों से बांधा हुआ हो। खुदा खुदा करके जब हम वहां पहुंचे तो मैंने फैसला किया